दोस्तों 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का क्या हाल अखिलेश यादव ने किया था, किस तरह से पटकनी दी थी, आज तक भारतीय जनता पार्टी भूल नहीं पाई है। केंद्र में बैसाखी सरकार चलाने को मजबूर है। अब कुछ वैसा ही हाल 2027 में भी हो सकता है। इसकी स्क्रिप्ट लिखी जा रही है और स्क्रिप्ट कौन लिख रहा है? अखिलेश यादव लिख रहे हैं। और क्यों लिखनी पड़ रही है अखिलेश यादव को? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कर्म ही ऐसे हैं। अब देखिए, दिल्ली में सोनम वांगचुक 18 दिनों से लगातार अनशन पर बैठे हैं। एक परिंदा भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जंतर मंतर नहीं पहुंचा है, ना हालचाल जानने के लिए और ना ही जो वो मुद्दे उठा रहे हैं उसका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए। अब सोनम वांगचुक अपने लिए तो कर नहीं रहे हैं, अपने देश के जो भविष्य हैं, जो बच्चे हैं, उनके लिए वो अनशन कर रहे हैं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी को कोई मतलब नहीं है अपने देश के भविष्य और बच्चों से? अगर होता तो अब तक कोई ना कोई सॉल्यूशन ढूंढा जाता, कुछ ना कुछ तो रिक्वेस्ट की जाती, कोई कोशिश तो की जाती डायलॉग करने की। लेकिन यहां तो भारतीय जनता पार्टी वाले मस्त अपनी धारा में बहे जा रहे हैं। और दूसरी तरफ क्या हो रहा है? सोनम वांगचुक लगातार अनशन पर बैठे हुए हैं, उनका हाल खराब हो रहा है। पूछने कौन जा रहा है उनको? समाजवादी पार्टी के लोग पूछने जा रहे हैं, आम आदमी पार्टी के लोग पूछने जा रहे हैं, सीपीआई वाले पूछने जा रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वाले नहीं जा रहे हैं। क्यों नहीं जा रहे हैं? और इसी बात पर जनता आक्रोशित है। सोशल मीडिया पर तमाम रिएक्शंस निकलकर सामने आ रहे हैं और इस बीच एक फोन कॉल पहुंचा है। अखिलेश यादव ने फोन कॉल किया है सोनम वांगचुक को और यह फोन कॉल अपने आप में काफी मायने रखता है। दोस्तों, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अखिलेश यादव अपना समर्थन सोनम वांगचुक को दे रहे हैं, कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट को दे रहे हैं। तो इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को आने वाले समय में जरूर भुगतना पड़ेगा। क्या कुछ चल रहा है देखिए जरा। 14 जुलाई को 6:53 पर यह ट्वीट योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया गया। क्या लिखा गया है? आज नई दिल्ली में माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी से शिष्टाचार भेंट की। अमूल्य समय प्रदान करने हेतु आपका हार्दिक आभार। योगी आदित्यनाथ मिलने पहुंचे हैं अमित शाह जी से। इससे पहले आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन 10 दिन पहले उत्तर प्रदेश आए थे, 36 घंटे यहां पर रहे थे, तमाम बातचीत हुई थी। उसके बाद अब योगी आदित्यनाथ शिष्टाचार भेंट करने के लिए दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली दौड़ लगा रहे हैं। लेकिन ये दिल्ली दौड़ क्यों लगा रहे हैं, इसके भी कई मायने हैं, वो एक अलग पूरी कहानी है। मैं ये तस्वीर आपको इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि योगी आदित्यनाथ से मिलने का टाइम अमित शाह जी के पास में है, लेकिन सोनम वांगचुक और देश के भविष्य को लेकर हो रही चर्चा में अमित शाह जी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अमित शाह जी तो चाणक्य हैं भारतीय जनता पार्टी के, बहुत अच्छी बात है। केंद्र में तीसरी बार सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, बहुत बहुत मुबारक हो भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन इस देश के नौजवानों के लिए, इस देश के भविष्य के लिए, लगातार होते पेपर लीक के लिए, शिक्षा व्यवस्था में हो रही माफियागिरी को लेकर अमित शाह जी के पास टाइम नहीं है। वो किसी से नहीं मिलेंगे, ना सोनम वांगचुक से मिलेंगे, ना ही धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने की उनकी हिम्मत होगी। अब क्यों नहीं होगी? क्योंकि उनको राजनीति करनी है और जो पूरा आंदोलन खड़ा हो रहा है वो भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछ रहा है और सवाल का जवाब देना भारतीय जनता पार्टी की फितरत थोड़ी ना है। योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगे, उत्तर प्रदेश में संगठन मजबूत करेंगे, नितिन नबीन जी जो है आएंगे उत्तर प्रदेश, यहां तमाम बातें करेंगे। चुनाव की तैयारियां चारों तरफ से हो रही हैं, लेकिन देश का भविष्य सुरक्षित हो जाए। 18 दिन से सोनम वांगचुक, जिन्हें हालांकि भारतीय जनता पार्टी वह पहले ही जो है आतंकवादी मान चुके हैं, उनके सारे किए कराए पर पानी फिर गया है। उन्होंने जो कुछ भी सेना के लिए किया, देश के लिए इनोवेशन किए, उसके कोई मायने भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं है। तभी तो उनको उठाकर जेल में डाल दिया था। कितने महीने तो बेचारे वो जेल में रहे, उसके बाद अचानक रातों रात उनको छोड़ दिया गया। लेकिन सोनम वांगचुक लगातार पहले लद्दाख की लड़ाई लड़ रहे थे और वो अब बच्चों की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन उसमें भारतीय जनता पार्टी वाले बिल्कुल भी पार्टिसिपेट करते नहीं दिख रहे हैं। उनकी मानो इंसानियत मर चुकी है, बच्चों के लिए संवेदनाएं मर चुकी हैं, इसीलिए तो ऐसा हो रहा है। और इस बीच अखिलेश यादव फोन कॉल कर रहे हैं सोनम वांगचुक को, जिसकी जानकारी अभिजीत दीपके ने खुद दी है। अभिजीत दीपके का ये ट्वीट 9:25 पर 14 जुलाई को आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं अखिलेश यादव, उन्होंने फोन पर कन्वर्सेशन की है सोनम वांगचुक से और उनकी हेल्थ के बारे में जाना है और सीजेपी का जो मूवमेंट है उसमें सपोर्ट किया है। और इसके लिए धन्यवाद भी कर रहे हैं अभिजीत दीपके अखिलेश यादव का। अखिलेश यादव का भी ट्वीट आया है, वो क्या लिख रहे हैं? विश्वविख्यात श्री सोनम वांगचुक जी से फोन पर बात करके उनके स्वास्थ्य के बारे में जाना और उनसे अनशन तोड़ने की अपील की।
उनके सत्याग्रह को हमारा खुला समर्थन है। हमारा मानना है कि वो जनहित में इस आग्रह पर विचार करें। देश की संपूर्ण युवा शक्ति, उनके अभिभावकों, परिवार और परिजनों की आकांक्षा भी यही है, क्योंकि उनके नैतिक बल की देश को बहुत आवश्यकता है। अतः वो पूरी दुनिया से आ रहे निवेदनों को स्वीकार करते हुए अपना अनशन तोड़ दें, फिर कुछ दिनों का स्वास्थ्य लाभ लें और नई ऊर्जा का संचय करके पुनः नए आंदोलन में जुट जाएं। उनसे सविनय आग्रह है कि वो नकारात्मक, भ्रष्ट, बेईमान, लोकतंत्र विरोधी, सांप्रदायिक भाजपा के विरुद्ध हो रहे आंदोलनों को पूरे देश में विस्तारित कर जन एकजुटता की अखंड कड़ी बने। नीट की परीक्षा के घोटाले के बाद मंदिरों में चोरी के महापाप का भंडाफोड़ भी एक गहरा दिव्य संकेत है। डॉक्टर को धरती पर भगवान के रूप में ही देखा जाता है। हम सब तो मंदिर और मेडिकल दोनों के गहरे संबंध में विश्वास करते हैं। धर्म के मनोबल का और चिकित्सा का मनोवैज्ञानिक संबंध भी होता है। जिस तरह संपूर्ण विश्व का मीडिया श्री सोनम वांगचुक जी के लिए चिंतित दिखाई दे रहा है, उसका एक दूसरा पक्ष ये भी है कि इससे भाजपा राज में दुनिया भर में हमारे देश की डेमोक्रेटिक इमेज पूरी तरीके से खंडित हो रही है। हम श्री सोनम वांगचुक जी के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हैं। उनको टैग भी किया गया है अखिलेश यादव की तरफ से। और अखिलेश यादव ही नहीं, तमाम जो उनकी पार्टी के सांसद हैं, विधायक हैं, वो भी मिलने जा रहे हैं। उन्होंने अपना समर्थन दिया है इस पूरे मोमेंट में। सोनम वांगचुक से जंतर मंतर जाकर मुलाकात की है। वो प्रिया सरोज हो, पुष्पेंद्र सरोज हो या फिर अतुल प्रधान हो, ये सभी लोग वहां पर पहुंचे, उन्होंने मुलाकात की और कहीं ना कहीं एक जोश फिर से उसको जगाने की, एक जज्बे को फिर से खड़ा करने की कोशिश की गई है। और सोनम वांगचुक कोई आम आदमी नहीं है, उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है। और वो जब छात्रों के भविष्य के लिए खड़े हो सकते हैं तो हम क्यों नहीं हो सकते हैं? हर कोई खड़ा हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है और क्यों नहीं होना चाहिए? ये सिर्फ हमारी बात नहीं है, आने वाले भविष्य की बात है। एक इंटरव्यू में सोनम वांगचुक ने कहा कि ये सिर्फ एक इस्तीफे की बात नहीं है कि हम धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा ले लें, बल्कि आने वाली पीढ़ी, आने वाले देश के भविष्य के बारे में। अगर हम अच्छे डॉक्टर नहीं दे पाएंगे, अगर हम अच्छे इंजीनियर नहीं दे पाएंगे तो इस देश का भविष्य क्या होगा? अगर ऐसे ही पेपर चोर जो लोग हैं, जो पैसा देकर पेपर खरीद रहे हैं, वो अगर सेलेक्ट होकर आएंगे तो फिर इस देश में क्या ही बनाएंगे, क्या ही क्रिएट करेंगे? वो भी भ्रष्टाचार करेंगे। और क्या ये बात गलत नहीं है? अपने आप में तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या है? कुंभकर्णी नींद में सोई हुई है। उसको लग रहा है कि थक जाएंगे और ये लोग शांत हो जाएंगे, अपने घर चले जाएंगे, लेकिन ऐसा होता हुआ तो दिख नहीं रहा है। सोनम वांगचुक का 7.5 से 8 किलो वेट कम हो गया है, उनका बीपी नीचे आ गया है, लेकिन फिर भी वो डटे हुए हैं, लगातार लगे हुए हैं। 15 जुलाई 2026 सुबह 9:30 बजे मिस्टर सोनम वांगचुक का 18वें दिन का जो अनशन है, उनका हेल्थ बुलेटिन प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आज का जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स है वो डिस्कस करूंगा। सबसे पहले आज उनका जो वेट है वो 57.15 है, जो कल उनका 57.55 था, यानी कल से आज में 24 आवर्स में उनका 400 ग्राम वेट लूज हुआ है। ब्लड शुगर इनका 80 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है। हाइड्रेशन फेयर है, ही इज़ मेंटली अलर्ट। और उनका जो बीपी है लाइंग डाउन और स्टैंडिंग पोजीशन में 1110/70 और 105/76 है। सैचुरेशन उनका 97%। थैंक यू वेरी मच। वहाँ पर कुछ लोग हैं जिनकी और तबीयत खराब हुई, उनको अस्पताल तक पहुँचाना पड़ा। कुछ लोग तो ऐसी बातें कर रहे हैं, हालांकि ये बातें नहीं करनी चाहिए, कि सोनम वांगचुक मर जाएंगे तब इस भारतीय जनता पार्टी को होश आएगा। किसी का भी जीवन अमूल्य है। बच्चों ने भी अपनी जिंदगी खोई है नीट के पेपर लीक के बाद, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की कोई इसमें दिलचस्पी नहीं है कि वो इस पूरे मामले को शांत करे, इस पूरे मामले का कोई सॉल्यूशन निकाले। धर्मेंद्र प्रधान का मैं ट्विटर हैंडल देख रहा था, पिछले 18 दिन जब से सोनम वांगचुक ये पूरा अनशन कर रहे हैं तब से ही देख लीजिए, तो उन्होंने कौन सा काम किया है सिवाय इसके कि कोई किसी का जन्मदिन है तो बधाई दे, किसी का कंडोलेंस हो गया है तो उसमें अपना दुख व्यक्त कर दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं गए हुए हैं तो उसको रीट्वीट कर दें। यही कर रहे हैं पिछले 18 दिनों से, मैं देख रहा था यही कर रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने कोई भी ऐसा डायलॉग नहीं किया है जिससे पेपर लीक रुक जाए, शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो जाए। कोई भी एक ट्वीट नहीं है उनका। मैं अभी देख के आ रहा हूं और आप भी देखेंगे जाके तो आपको भी हैरानी होगी कि शिक्षा मंत्री का यह हाल है कि सब कुछ कर रहे हैं वो, सिवाय इसके कि शिक्षा व्यवस्था में कैसे सुधार हो जाए नहीं देख रहे। और ऐसे ही बाकी विभाग है। नितिन गडकरी पेट्रोल को लेकर बातें कर रहे हैं, एथेनॉल मिक्स कर। अरे भाई, आपका मंत्रालय नहीं है, जिनका मंत्रालय है वो तो बोल ही नहीं रहे हैं। आप तो सड़क वाले मामले में है ना,
और सड़कों में गड्ढे हुए जा रहे हैं उस पर तो आपकी बोलती नहीं निकल रही है। तो यहां राम राज्य चल रहा है, मतलब जिसको जो काम करना चाहिए वो नहीं कर रहा, वो दूसरा काम कर रहा है। तो यहां पर अब सोनम वांगचुक लगे हुए हैं लगातार, हमारा भी पूरा सपोर्ट है उनको, क्योंकि वो जो काम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं इस देश के लिए, इस देश के भविष्य के लिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वालों को शायद इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अखिलेश यादव ने फोन कॉल भी किया है और कहा यह जा रहा है कि 20 तारीख को चूंकि संसद शुरू होने वाला है, तो अखिलेश यादव समेत जो भी सांसद हैं देश भर के, वो दिल्ली में आएंगे और तब हो सकता है इस पूरे मूवमेंट को और भी ज्यादा शक्ति मिले। और 20 तारीख को अखिलेश यादव भी जा सकते हैं जंतर मंतर सोनम वांगचुक को और इस देश के जो भविष्य को सपोर्ट करने के लिए और भारतीय जनता पार्टी को झकझोरने के लिए, क्योंकि इनको शर्म तो आ नहीं रही है। शर्म नहीं आ रही तो क्या होगा आगे, आप ही बताइए कमेंट करके। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।